अस्सलाम वालेकुम। अच्छी जनवरी की खूबसूरत दोपहर और चाय और आप। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट हर दिन इम्पोर्टेंट होता है। जो ज़िंदगी में नया तुलू हो गया, अल्लाह ने आपको मुझे मोहलत का मौका दे दिया, सांस लेने का मौका, अपनी करेक्शन करने का मौका, तो दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में मैं कह रही थी कि आज अच्छा, वैसे हम सैटरडे ना ऑन नहीं रखते। सैटरडे हमारा यूजली ऑन कॉल होती हूँ मैं, जिस किसी पेशेंट ने एडवांस बुकिंग कराई हो तो उसके लिए आती हूँ। तो आज मैं इसलिए लेट आई। पेशेंट अभी तक नहीं पहुँचे क्योंकि धुंध बहुत है। ट्रैफिक में मेरा ख्याल है मुश्किल होगी, तो इसलिए लोग देर से निकलते। आपको याद है हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, गुड ह्यूमन बीइंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तज़किया नफ्स। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? सेल्फ तो आप है, मैं हूँ। एक्चुअल क्या है? एक्चुअलाइजेशन क्या है? अल्लाह ने दुनिया में जितने इंसान पैदा किए हैं ना, हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियत, कोई ना कोई टैलेंट दे के भेजा है। अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग वो इलामा इकबाल का मिसरा याद आ रहा है, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। आपने सोचा नहीं क्या अपना? कोई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, किसी भी रिलीजन से, किसी भी फेथ के साथ है, कोई भी उसके कायद है, सलाहियत तो हर एक के अंदर है। साइंटिस्ट क्रिश्चियन भी हुए, साइंटिस्ट यहूदी भी हुए। हाँ, ऑल्दो साइंस में सबसे पहले जो स्टार्ट था दुनिया में, साइंस में मुसलमानों ने की, उसके बाद ये हट गए। लेकिन ये कि दुनिया के जो भी नॉलेज है या फोर्सेस हैं, वो अल्लाह ने सब इंसानों के लिए तख्लीक किए। जो उससे फ़ायदा उठाना चाहे, जो यूटिलाइज़ करना चाहे वो कर लेता है, वो एक्सेल कर लेता है। उसके लिए रिलीजन की कोई शर्त नहीं, उसके लिए अल्लाह पे ईमान लाने की कोई शर्त नहीं। इसलिए इमाम इकबाल कहते हैं, तू मेरा नहीं बनता, अब अल्लाह की तरफ से एक तरह से कह रहे हैं कि तू मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन। अपना बनने का क्या मतलब है? जो मैंने समझा, मेरी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी, इसलिए कोई ये ना कहे कि उन्होंने ये कहा था और आपने यूँ कह लिया। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसलिए वजाहत कर रही हूँ। तो जो आपकी जो सलाहियतें हैं ना, आप किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी कंट्री के हैं, किसी भी रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं जो आपके रब ने आपको दी हैं, आपका एक्चुअल है वो। तो उसको अगर आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो आप अपने तो बन जाते हैं ना। समझ आई? कि सेल्फ को एक्चुअलाइज कर लेना, अपनी सलाहियतों को पहचान लेना, अपनी खूबियों को, अपने टैलेंट को खोज लेना और फिर उसके हिसाब से काम करना, उसको यूटिलाइज करना, ये मेरे ख्याल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। मैं हमेशा से ये समझती रही, आई एम नॉट अ गुड टीचर। मैं पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकती। ये मेरे फोबियाज थे, ठीक है। लेकिन अल्लाह को पता था मेरी सलाहियतें क्या हैं। मैं सोचती थी मैं साइकियाट्री में क्यों आई? ना इसमें कोई जॉब्स हैं, ना इसमें कोई इनकम है, ना ही इसमें उस तरह से वो पॉपुलैरिटी है जैसे कि बाकी गायनी में है या सर्जरी में है। मैंने 1 साल गायनी की, 6 मंथ हाउस जॉब की, 6 मंथ मैंने प्राइवेट जॉब भी की गायनी में। मैंने एनेस्थीसिया में भी 6 मंथ किया काम। फिर मैंने उसके अलावा मेडिसिन में 6 मंथ किया। लेकिन मैं साइकियाट्री में क्यों आई? मैं सोचती थी बस खाम में आ गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसी डॉक्टर आसिफ अफजल मेरे टीचर में मुझे कहती होती थी कि आप मुझे खाम में सब्ज़ बाग दिखाए जो कि बिल्कुल स्याह है। लेकिन मुझे अब आके एहसास हुआ है जब मैंने खुद को खोजा है कि मैं तो बनी ही साइकियाट्री के लिए थी। हाँ, मेरा डॉक्टर बनना ज़रूरी था, वरना शायद मेरा वो टैलेंट अधूरा रह जाता। वो भी एक टैलेंट था जो अल्लाह ने मुझे मौके दिए और पूरा हो गया। अब जो दूसरा टैलेंट जिसको मैंने कभी नहीं पहचाना था, मैंने अभी अपने एक्चुअल पे गौर ही नहीं किया था। मैं तो बोल सकती हूँ, मैं तो सिंप्लीफाई करके अपनी बात पहुँचा सकती हूँ आप तक। मैं तो पब्लिक में बोल लेती हूँ। मैंने वर्कशॉप्स कराई, मैंने अपने हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद में बहुत सारे लेक्चर्स कंडक्ट कराए। तो इट वॉज जस्ट एन, क्या कहते हैं, अनअवेयरनेस। मुझे अपने बारे में अवेयरनेस नहीं थी। अल्लाह ने जो मुझे खूबियाँ दी थी मैंने उनको खोजा ही नहीं था, ठीक है। और जब तक आप खोजते नहीं, आप यूटिलाइज नहीं करते।
मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा सकूं। मुझे लगता था इसके लिए तो बड़ा टैलेंट चाहिए, इसके लिए तो बहुत कुछ आपको क्या कहते हैं, ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब और सारा इंस्टा और टिकटॉक, इन सब का बहुत डीप नॉलेज चाहिए आपको। मुझे तो नहीं पता था ये सब कुछ, कि जब आप उसमें कदम रखते हैं तो सारा कुछ खुद ब खुद ही आ जाता है। इसलिए अपने आप को खोजें। मैं हमेशा कहती थी अपनी सलाहियतों को पहचानें। आप सबके अंदर हैं, ठीक है? आप किसी रिलीजन के भी हैं, आप किसी कंट्री के, आप किसी रेस के हैं, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। यार मैंने अनपढ़ों को इतने टैलेंटेड देखा है। इसका मतलब ये नहीं कह रही कि पढ़ना छोड़ दें, ये बात नहीं है। पढ़ने से भी आपको अपनी सलाहियतें मज़ीद पता चलती हैं और वो फर्निश होती हैं, पॉलिश होती हैं। मेरे यहाँ पे जो सैनिटरी वर्कर है ना क्लिनिक पे, लुकमान, मैं उसकी बड़ी फ़ैन हूँ। इसलिए कि एक तो वो परफेक्ट सफाई करता है, बहुत कमाल की, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो इतना इंटेलिजेंट है। मैं उसे कहती होती हूँ कि लुकमान, अगर तुम पढ़े लिखे होते ना तो तुम आज के आइंस्टाइन होते। उसको पता नहीं आइंस्टाइन क्या, मैं कहती हूँ बड़ा साइंसदान। वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी खुद ही ठीक कर लेता है। कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, कोई प्लम्बिंग वाला इशू हो, कुछ हो, मतलब हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ें हमारी ख़राब हुई, हमने सिटी में बड़े अच्छे अच्छे लोगों को दिखाई, उनसे ठीक नहीं हुई, लुकमान ने ठीक कर ली। अब कोई भी मसला हो ना किसी चीज़ का, तो मैं कहती होती हूँ लुकमान को बुलाते हैं, लुकमान को पूछते हैं। मेरा उसमें इतना ट्रस्ट है। और बिल्कुल टोटली अनपढ़ बंदा है, ठीक है। उसने अपनी सलाहियत को पहचान लिया और अपनी सलाहियत से वो फ़ायदा उठा रहा है। मेरे पास फ्रिज थी जो करंट देती थी, वो ख़राब थी, पुरानी थी। तो उसने कहा कि बाजी मुझे दे दे। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो करंट लगा के। उसने कहा आप फिक्र न करें, मैं कर लूँगा मैनेज। वो ले गया, उसने ठीक कर ली, वो चला रहा है। तो उससे लेके एक स्कॉलर तक, एक साइंटिस्ट तक, एक क्वालिफाइड सर्जन, एक डॉक्टर। मैं बहुत सारे अपने क्लास वालों को जानती हूँ जो बहुत शाई थी, बहुत ज़्यादा शाई, खामोश तबा। कुछ तो एकेडमिक्स में बहुत पीछे रह गई उस वक्त ना, हमसे क्लास में पीछे रह गई। लेकिन यार वो इतनी टैलेंटेड है, इतना ज़्यादा उनके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। और एक बात बताऊँ आपको, ये स्टडी है, मैं नहीं कह रही, एक स्टडी है कि जो टॉपर होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, वो यूजुअली प्रैक्टिकल लाइफ में पीछे रह जाते हैं। वजह पता है आपको? एक तो वो बेचारे थोड़े रट्टू तोते होते हैं। आई एम सॉरी सबके लिए मैं नहीं कह रही, कुछ लोग वो रटने पे तरजीह देते हैं, तो उसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, वो थोरेटिकली अच्छे होते हैं। तीसरी उसकी एक वजह है कि वो इस जोन में रहते हैं कि वी आर गोल्ड मेडलिस्ट, वी आर हाई अचीवर। तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें प्रोटोकॉल मिलेगा, हम हाई अचीवर होंगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो आटे दाल का भाव मालूम करना पड़ता है बेटा, उसमें गोल्ड मेडल काम नहीं आते, हमेशा काम नहीं आते, ये कह सकते हैं हम। मैं डिसार्ड नहीं करती गोल्ड मेडल लोगों को, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने आपको ज़रा हिंट देना था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं बहुत डिटेल्स में जाऊँगी, आप भी इरिटेट हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे सुने के नहीं। तो कुछ ये है कि जो एक अच्छा टीचर होता है ना, वो सवाल छोड़ता है आपके जहन में। जो अच्छा थेरेपिस्ट होता है ना, वो आपको सोचने पे मजबूर करता है, आपको फीड नहीं करता, ठीक है, आपके दिमाग में डालता नहीं जाता। तो इसलिए आपने खुद इस चीज़ की खोज लगानी है। अच्छा, एक और बात कहनी थी। क्लिनिक पे यूजुअली पेशेंट के लिए हम करते हैं, लेकिन यकीन करें मुझे ना बहुत मज़ा आता है जब मैं कैरियर काउंसलिंग या स्ट्रेस हैंडलिंग या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स पे पेशेंट को डिस्कस करके गाइड करती हूँ। तो आप लोग अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो अब ये ना सोचिएगा कि मैं जस्ट मैं सिर्फ दवाइयाँ देती हूँ। मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे एक पोटेंशियल दिया जो मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया था पहले, और अब मैं कर रही हूँ। तो आप मेरे पास थेरेपी के लिए, काउंसलिंग के लिए और कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।